गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू 5th ऑफ अगस्त मॉर्निंग क्लास। इस क्लास में आज हम पेपर सेकंड का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। जैसा कि टॉपिक हमारा अनअकैडमी पे भी चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड मैंने ये फंडामेंटल ड्यूटीज का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, बनाया है आपके लिए, राइट। सो 52 ये क्वेश्चन नंबर है, और इस सीरीज में आप पूरे पिछले सारे क्वेश्चन जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। उनको राइटिंग करने का कोशिश कीजिए। ओके, कई बच्चे होते हैं प्रीलिम्स का बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, राइट। प्रीलिम्स में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा उनकी फैक्चुअल नॉलेज भी अच्छी हो गई है क्लासेस करते करते, बट वो क्या कर रहे हैं, वो उनका राइटिंग कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, राइट। तो आप उस पर राइटिंग को नहीं भूलेंगे, आप मेंस को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेक्शन का, उसको नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। मेरे साथ में यही कोशिश रहती है कि डेली आपको एक बार फिर से मैं याद दिलाऊं कि आपको आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। सो आप डेली आंसर राइटिंग करेंगे, और एक बार 150 वर्ड्स का एक क्वेश्चन लिखने में आपको हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, राइट। कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सो ट्राई टू राइट मोर एंड मोर। ओके, एक्सप्लेन हाउ फंडामेंटल ड्यूटीज एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स, हाउ दे आर फंडामेंटल टू द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। सो एग्जामिन करना है इसको। सो क्वेश्चन हमारा 250 वर्ड्स में, राइट। सो 250 वर्ड्स के बाद आप देखिए, वर्ड शुड बी द राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो अप्रोच आपका इस क्वेश्चन का होना चाहिए, एग्जामिन, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो हमें पहले ये, हाँ जी, फंडामेंटल राइट्स और उसमें ड्यूटीज में हमें ये इसका रिलेशनशिप बताना होगा। ओके, राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट वेदर द फंडामेंटल ड्यूटी शुड बी मेड एनफोर्सेबल। फॉर उसकी तरफ, उसके मतलब पॉजिटिव में और नेगेटिव में भी हमको पॉइंट्स देने हैं। सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट्स विद सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन द बेसिस फॉर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। सो हमें कहाँ कहाँ हम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। राइट अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द premise of the premise of your arguments। तो हमें अच्छा सा एक कंक्लूजन दे देना है कि दोनों को हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हुए, राइट। तो इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका। सो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया मेंशन इन आर्टिकल 51A of the Indian Constitution. It has been enumerated by the 42nd Amendment of the Constitution in 1976. The balancing of fundamental rights is a constitutional necessity, as every rights gives rise to the corresponding duty. Besides, in a democratic setup, participation of the citizen in the process of governance and nation building is the fundamental obligation. अगर फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है 51A पार्ट होता है हमारा, राइट। तो इसी के चलते ये देखिए 51A पार्ट में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, इट हैज बीन न्यूमरेटेड बाय 42nd अमेंडमेंट से ये हमने ऐड किया था 1976 में। द बैलेंसिंग फंडामेंटल राइट को बैलेंस करने के लिए, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हमें फंडामेंटल राइट, अगर हम किसी को अधिकार दे रहे हैं तो उसके साथ साथ उनको ड्यूटीज भी देना होगा, ताकि उनको अपने राइट्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आभास होता रहे, राइट। तो इसीलिए हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने के लिए हमने दोनों चीजें दी हुई हैं संविधान में। बॉडी क्या होना चाहिए, रैशनल फॉर मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल। हम फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्सेबल क्यों बनाते हैं कि आपको ये ड्यूटी है तो इसके अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। फिर लीगल वैक्यूम मेकिंग देम ऑब्लिगेटरी, मतलब आपको अगर कुछ हम ड्यूटी देते हैं कि आपको ये कर्तव्य, ये आपको हमेशा फुलफिल, इनको ध्यान में रखते हुए कोई काम करना है, तो ये हमारा ऑब्लिगेटरी हो जाता है। इफ द एग्जिस्टिंग लॉज आर इनएडिक्वेट टू एनफोर्स द नीडेड डिसिप्लिन एंड बिहेवियरल चेंज अमंग सिटीजन्स। ओके, सो आपका जो वैक्यूम एक क्रिएट हो जाता है कि आपके पास सिर्फ राइट्स हैं और आपको कुछ नहीं करना है देश के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको अपने बिहेवियरल चेंज लाने होंगे और सही से आपको अपनी जो ड्यूटीज है उसके अनुसार काम करना होगा एज अ सिटीजन। ओके, सो जो लेजिस्लेटिव vacuum needs to be filled. This could call the strategies such as making fundamental duties enforceable. In MC Mehta versus Union of India case, the Supreme Court introduced compulsory learning of the lessons on protection and improvement of the natural environment in all the educational institutions of the country as part of the fundamental duty under the article 51AG। मतलब हमें क्या बोला गया है कि MC मेहता और यूनियन जो केस था, उसमें जो कंपल्सरी लर्निंग है हमारी, जो फंडामेंटल ड्यूटी की, वो सब इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बताया जाता है कि आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51A। ये हमको पढ़ाया जाना जरूरी है कि हमारी कौन कौन सी कर्तव्य है और अधिकार है,
दोनों साथ में, ठीक है। enables judiciary to examine legislative responsibleness, कि हमारी जो जुडिशरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताती है कि हम कहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं आप कंट्री के लिए। देयर हैव बीन सर्टेन सिचुएशंस वेयर कोर्ट्स हैव बीन called upon to examine the reasonableness of any legislative restriction on the exercise of the freedom. The fundamental duties are of relevant consideration. मतलब कई बार ऐसे बोला जाता है कि जुडिशरी जब कोई फैसला लेती है कि आपको ये अपने जो डेमोक्रेटिक जो लोगों के हित में उसमें वो लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, बट हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमें कंफर्म कर देती हैं कि ये काम तो आपको कंफर्म करने ही होंगे कंट्री में एज अ सिटीजन, राइट। सो गाइड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे इलेक्टेड लोग, हम नेता लोग हैं हमारे, उनको हम इलेक्ट करते हैं, उनको गाइड करती है फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द आर्टिकल 51A शुड आल्सो गाइड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिटीजन इंक्लूडिंग द म्युनिसिपल बॉडीज, कि आपको क्या काम करना है, आपका बीइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या जो वर्क है आपको वो करना है कंट्री में, ठीक है, और लोगों की भलाई के लिए। तो इसमें ये भी मेंशन है, इन केस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ईच एंड ऑल fundamental duties can be enforced by suitable legislation and departmental rules of conduct. Appropriate sanctions can be provided for lapse in the respect of each. मतलब कहने का है in the case of public authority जितनी भी होती हैं और जितनी भी fundamental duties होती हैं वो suitable legislation और departmental rules of conduct के साथ आती हैं कि उन पे एक appropriate sanction भी लगाया जा सके। अगर कोई मनमानी कर रहा है, सपोज कोई पब्लिक अथॉरिटी वो अपनी मनमानी ना कर पाए, तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करें। लेजिस्लेटिव पोटेंशियल्स लाइक डीपीएसपी, इसमें क्या होता है, एट टाइम्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी हैज टेकन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स एंड सम ऑफ देम have found their way into statute books. The judiciary have been appreciative of DPSP as they promote common good. The same yardsticks need to be made applicable to the fundamental duties. मतलब आपको जैसे हमारा जो लेजिस्लेटिव जो डीपीएसपी है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब उनको हमने बनाया था तो वो ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रेसिडेंस आता था। मतलब आप एक तो राइट है और हमारा जो गवर्नमेंट है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी है कि इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सेम ऑन लाइक दैट जो हमारी जो जुडिशरी हैव बीन अप्रोप्रिएटिव डीपीएसपी एज दे प्रमोट कॉमन गुड, द सेम यार्डस्टिक नीड्स टू बी मेड एप्लीकेबल टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसे ही हमारी, जैसे मैंने बताया था आपको डीपीएसपी पढ़ाते हुए भी, अगर हमारी जुडिशरी से मतलब कोई गवर्नमेंट है कोई काम नहीं कर रही और ये देख के वो फैसला लेती कि ये डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ये रूल गवर्नमेंट ने बनाया है कि नहीं बनाया है, इसीलिए इसी तरह हमें देखते हुए हमारी जुडिशरी को फंडामेंटल ड्यूटीज का भी हेल्प लेना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हुए क्या आपने ये काम सही किया है या नहीं किया है। रीइंफोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उनको देखते हुए ये क्या कैसा रीइंफोर्समेंट है इनका। सो फॉर एग्जांपल आर्टिकल 51A में इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटी इन 2002 अलॉन्ग विद द आर्टिकल 21A, जो हमारा एजुकेशन राइट टू एजुकेशन वाला है ना, ये उसके बारे में बात हो रहा है। अ फंडामेंटल राइट थ्रू आर्टिकल 51A रीड विद आर्टिकल 21A, मतलब द स्टेट एंड द पेरेंट्स आर मेड टू शेयर ऑब्लिगेशंस विद रिगार्ड टू एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर, by the state with free education and by the parents the compulsory education। कहने का मतलब है कि हमारे जो स्टेट है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया तो उसको तो हम बोलेंगे किसमें बोलेंगे, तो आर्टिकल 21A में। और जब हम पेरेंट्स की बात आती है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की जो एजुकेशन है वो कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम लाएंगे इसके अंदर हमारी ड्यूटी के अंदर। तो ये हम उनकी कंपल्शन उनको डाल देते हैं कि पेरेंट्स के अगर वो अपना बच्चा पैदा कर रहे हैं तो उसको एजुकेशन देना उनकी ड्यूटी है, राइट एजुकेशन देना, ठीक है। सो हम दोनों को इंटर रिलेट कर देते हैं। प्रमोट पैट्रियोटिज्म, अब ये क्या, हम देशभक्ति, देश से जुड़ी, देश के अच्छाई के लिए, एक नेशन के अच्छे के लिए जो काम होते हैं हमने फंडामेंटल ड्यूटी में वो भी इंक्लूड किया है। आर डिफाइंड एज द मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स टू हेल्प प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड टू अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की यूनिटी को बनाए रखने के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो उन पे हमने बनाई गई हैं। दीज ड्यूटीज सेट आउट इन पार्ट 4 ऑफ
ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न्स इंडिविजुअल्स एंड पार्ट 4 कौन सा है, डीपीएसपी, और पार्ट 4 ए कौन सा है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज कंसर्न इंडिविजुअल्स एंड द नेशन. सिटीजन्स आर मॉरली ऑब्लिगेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू परफॉर्म दीज ड्यूटीज. सिटीजन जो हैं वो मॉरली भी इनके लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं, मतलब आपको ये करना ही होता है ये काम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, अपने अगर आप देश में रहते हैं तो आपको अपनी जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल, उनका सबका हमें देख रेख करनी होती है. हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका हमें ध्यान रखना होता है. तो ये हमारी एज अ बीइंग इसको क्या बोलेंगे हम, पेट्रियोटिज्म ही तो हुआ ना कि अपने देश के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं. एडवाइसेज इन मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल. अब इसके लिए हम कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जी. हमको नहीं लगता है कि इसमें ये कंप्लीट है, ये कुछ कमी है इनमें, तो हम इनमें कुछ कमी क्या है उसको देखते हुए हम क्या एडवाइस देंगे. provides opportunity to implant political propaganda. मतलब ये अगर पॉलिटिक कोई पार्टी आई है उसने अपनी तरफ से कोई ड्यूटी ऐड कर दी है तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा और उसकी अपॉर्चुनिटी तो नहीं दे रहा उसको कुछ और अपनी तरफ से करने का, ऐड करने का. ठीक है, टू अटेन वेस्टेड इंटरेस्ट अंडर द आउटफिट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी लाइक प्रोटेक्टिंग द कल्चर टेम्परिंग विद करिकुलम इज फैसिलिटेटेड. फॉर एग्जाम्पल ओमिटिंग एंड टेम्परिंग विद स्कूल करिकुलम. मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी आके अपनी जो ड्यूटीज है उनका गलत यूज कर रही है. जैसे हमारे स्कूल में बार बार जो चेंजेस होते हैं करिकुलम में, कहीं उसमें अपनी तरफ से तो कुछ ऐड नहीं करे कोई पॉलिटिकल पार्टी आके. जैसे आप देखते हैं टाइम टू टाइम कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है द पर्टिकुलर टाइम इन द कंट्री, तो वो क्या करती है अपना कुछ इन्फ्लुएंस लाने का कोशिश करती है जो करिकुलम होता है स्कूल्स का. तो कहीं ये अपना प्रोपेगेंडा तो नहीं फैला रही है फंडामेंटल ड्यूटी का हेल्प लेके. Dismissed when suitable legislative actions are available. तो जब आप suitable legislative actions को लेंगे तो ये available है या नहीं है. For example, fundamental duty to protect and improve the natural environment including forest and wildlife. ये आपको पता है ये हमारा एक fundamental duty है कि हमें अपनी natural wildlife को protect करना है. What the existing environment protection laws prescribed for, कि क्या ये हमारा जो prescribed law है ये इसमें include करता है उसको या नहीं करता है fundamental duty को. Ineffectiveness of the legal enforcement without will and aspirations of the country. मतलब जो legal enforcement है वो इसका नहीं है, हमारे fundamental duty का legal enforcement मतलब नहीं है. Ineffectiveness of legal enforcement without will and aspiration of citizen. Out of the 10 clauses in article 51A, 5 are positive and 5 are negative. इनको क्यों बोला गया है 5 are positive? कुछ enforceable होते हैं कुछ नहीं होते हैं. ठीक है, इसीलिए. So clauses B, D, F, H, J require the citizens to perform their fundamental duties actively. It is said that by their nature, it is not practicable to enforce the fundamental duties and they must be left to the will and aspirations of the citizens. मतलब 5 तो आपको एक्टिवली करने, 5 आपको पैसिवली करने. मतलब आप इतना एक्टिव उसके लिए एस्पायर होना चाहिए, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. 5 आपको एक्टिवली करने पड़ेंगे जो ये क्लॉजेज हैं हमारे. Difficulty in the determining scope of fundamental duties such as to value and preserve the rich heritage of a composite culture. तो हमारा क्या होगा, डिफिकल्टी जो होगी हमें जो determining the scope की fundamental duty का क्या scope है. Leaves the scope of such duties open ended. Such ambiguity enables unscrupulous elements for the moral policing. मतलब एग्जाम्पल recent lynching by cow vigilance. अगर हम ड्यूटी के नाम पे अपने फायदे को लिए उसको यूज करने लग जाए तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए वॉलंटरी ओबीडियंस मोर सूटेबल. मतलब मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज में फैसिलिटेट कंपल्सरी एलिगेंस टू ऑफ सिटीजनरी obligations, but that's not democratic. Even Gandhi ji always believed in moral persuasion rather than forceful adherence. ठीक है, मतलब क्या है कि voluntary obedience more suitable. मतलब अगर आदमी खुद से अपनी इच्छा से अगर वो करेगा ना, एक तो आप फोर्सेबल उससे काम कराएं, एक आप वो अपनी इच्छा से अपनी देश की सेवा करें तो ज्यादा अच्छा है ना बजाय उसके, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा देश के लिए. इवन गांधी जी ने भी ऐसे ही बोला है. लैक ऑफ एडिक्वेट अवेयरनेस फॉर द प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज. हमारी अवेयरनेस ही बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं कि हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं. इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी नोन टू ऑल. दिस शुड बी डन बाय सिस्टमैटिक एंड इंटेंसिव एजुकेशन ऑफ पीपल, दैट इज बाय पब्लिकली और बाय मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. ठीक है, सो हमें इसे एजुकेशन का एक पार्ट बनाना है. कंक्लूजन क्या होना चाहिए इसका? एज महात्मा गांधी सेड दैट द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी. Okay.
if we all discharge our duties, rights will not be far to seek. मतलब क्या है कि अगर महात्मा गांधी ने कहा है जो ट्रू सोर्स ऑफ राइट, जो अगर अधिकार का जो सही रास्ता है ना वो ड्यूटी है, कर्तव्य उसके साथ जरूर होना चाहिए। इफ वी ऑल डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज, अगर हम सब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो राइट्स विल नॉट बी, और जो हमारे अधिकार है फिर वो दूर नहीं है उनको पूरी तरह से प्राप्त होने में, ठीक है। सो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग नेशनहुड एंड वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। एक अच्छी सिविल सोसाइटी, एक अच्छा जागरूक समाज बनाने के लिए हमारे पास कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। द प्रोविजंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी शुड बी मेड कंसिडरिंग द मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया। तो जितनी भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अगर वो उनको ठीक से पालन किया जाए तो हमारे जितना भी मल्टी कल्चर हमारे देश में, प्लूरलिज्म है, वो सब खत्म हो जाएगा और हम सब एक हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द एसेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। सो दिस इज अबाउट मी। आप मेरी क्लासेस दोनों टाइम अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे डिफरेंट हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, ओके। सो सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज निधि सिंह, ओके। आई बीन टीचिंग यूपीएससी सीएससी स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, राइट। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब पे और मेरी अनअकैडमी पे क्लासेस लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।